समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हल्ला बोल जयपुर में 20 जून 2024 को, जी हां सही सुना, हल्ला बोल होना चाहिए राजस्थान सरकार के खिलाफ। और जो भी ऐसी सरकार है जो ऐसा तानाशाह नियम लगा दे बच्चों पर, 50% महिला आरक्षण के खिलाफ युवाओं की क्या है तैयारी, हैशटैग पुरुषों का हक मत मारो, हैशटैग महिला आरक्षण वापस लो। जी हां, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये केवल युवाओं का ही मुद्दा नहीं है। युवाओं से जुड़े जितने लोग हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली, ये सभी का मुद्दा है। तो पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि सभी युवाओं को हल्ला बोल करना है। सभी लोगों को, राजस्थान के जितने लोग हैं, जितने पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे राजस्थान की भर्तियों में अपना एक सपना देखते हैं कि उन्हें जाना है, राजस्थान की गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उन गवर्नमेंट एग्जाम्स में सिलेक्शन पाना है, तो उन सभी को हल्ला बोलना चाहिए राजस्थान सरकार पर। अपनी बात को अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये कोई मनोज मीणा जी का मुद्दा नहीं है, या कोई ये अलग मीणा जी का मुद्दा नहीं है, ये किसी भी पर्टिकुलर मुद्दा नहीं है, ये सभी लोगों का एक साथ मुद्दा है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शक पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि सबको पता है, राजस्थान में भजन लाल जी ने 50% महिला आरक्षण का एक वादा किया है, जिसे इन्होंने मंजूरी दे दी है। तो उसके खिलाफ ही ये मुहिम है हल्ला बोल। इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई 50% यदि आप महिलाओं को आरक्षण दे दोगे तो बाकी जो बचे बच्चे हैं वो कहां जाएंगे, वो किससे अपनी उम्मीद रखेंगे न्याय की। क्या यही न्याय है? ठीक है, तो वही न्याय की बात की जा रही है। देखिए, ये मुद्दा कहां से स्टार्ट हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में लेके चलता हूं। ये भजन लाल जी हैं, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी। इन्होंने एक ट्वीट किया था, ये वाला ट्वीट में क्या था, प्रदेश की भाजपा सरकार ने आचार संहिता हटते ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में माताओं बहनों को 50% आरक्षण देने का फैसला किया है। हमारी सरकार पूर्ण रूप से माताओं बहनों, युवाओं, गरीबों और मजदूरों के लिए समर्पित है। राजस्थान सरकार की ओर से ब्यावर में कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, ये ब्यावर में खोला जाएगा, ये अलग मुद्दा हो गया। हमारा जो मुद्दा था वो यहीं तक मुद्दा था। अब ध्यान से सुनिएगा, इनकी बात पे थोड़ा सा हम गौर फरमाते हैं अच्छे से। इनकी बात पे जब गौर फरमाते हैं तो पता लगता है कि ये बोलते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से माताओं, बहनों, युवाओं, गरीबों और मजदूरों के लिए समर्पित है। लेकिन बच्चों ये बताओ, इन्होंने जो थर्ड लेवल, ये थर्ड ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी होती है उसमें लेडीज को, वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया है 50% रिजर्वेशन इन्होंने दे दिया है। और ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो पूर्ण रूप से माताओं, बहनों, युवाओं, गरीबों, मजदूरों के लिए समर्पित है। मान लिया कि आपकी सरकार माताओं, बहनों के लिए तो समर्पित है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये यहां पे युवाओं के लिए समर्पित है? अगर कोई भी सच्चा इंसान होगा वो यहां पे बता देगा कि भाई युवाओं के लिए समर्पित है कि नहीं है। क्यों नहीं है यार? तुम सोचो, 100 सीट आई तुम्हारे पास, 100% मतलब 100 सीट आई, 100 सीट में से 50% मतलब 50 सीट तो डायरेक्ट कहां चली गई? लेडीज के पास चली गई। बाकी और भी तो कोटे होते हैं, फिर दिव्यांग कोटा, एक्स सर्विसमैन कोटा। ठीक है, तो कुल में आके हमारे पास जो बच के आएगा जनरल लोगों के पास, वो लगभग मान के चलो 15 से 20% ही बच के आएगा। 15 से 20% में भी अब जो लड़कियां मेहनती होंगी वो जनरल सीट भी तो ले लेंगी। जी हां, मतलब 15-20%, 100 में से 15 से 20 सीट जो हमारी थी जनरल की, उसमें भी अब जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, इन सब की अलग लड़ाई है। ठीक है, तो 15 से 20 पोस्ट, उनमें से भी यहां इतने सारे झमेले, तो क्या 50% रिजर्वेशन देना उचित है? वापस से सरकार को सोचना होगा, और सरकार नहीं सोचती है तो इसके लिए हमें सही तरीके से आंदोलन करना होगा। उग्र होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां,
हमें बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात को रखना होगा तथ्यों के साथ। चलिए कुछ इस पे बात करते हैं कि आगे का बच्चों का क्या प्लान है। देखिए 20 जून को ये मनोज मीणा जी है, आप सब जानते हैं इनको। तो 20 जून को इनकी जो बात है वो मैं आपको थोड़ा सा इनकी बात बताता हूं। ये बोलते हैं कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं लेकिन लिंग के आधार पर 50% आरक्षण के खिलाफ युवाओं का हल्ला बोल। बिल्कुल होना चाहिए कि महिलाओं को हम सम्मान करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन लिंग के आधार पर ये जो लड़कों के साथ वो हो रहा है अन्याय, इस पे बिल्कुल मुहिम उठानी चाहिए। तो इसी के लिए 20 जून को मतलब कल 20 जून को जयपुर में कार्यक्रम रखा गया है। 20 जून को जयपुर में सुबह 10 बजे। कहां पर? तो इसकी लोकेशन है शहीद स्मारक गवर्नमेंट हॉस्टल, ठीक है, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर, पुलिस कमिश्नरेट, ठीक है। तो यहां पे सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हों। मैं ये कहूंगा कि बच्चे भी ना इकट्ठे हों, बच्चों के साथ पेरेंट्स भी इकट्ठे हों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है, पूरी फैमिली को अफेक्ट करती है ये सब चीजें, जो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी बिना तथ्यों के आधार पर कोई फैसला ले लेती है। तो ठीक है, फिर एक और महाआंदोलन की घोषणा की गई है कल कि विधानसभा का घेराव करना है हमें जयपुर में, वही 10 बजे, सुबह 10 बजे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अपनी हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, अपने हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जुनून बोलता है वो स्वयं चलकर आते हैं। किसने बोला है? निवेदक कौन है? इनका समस्त बेरोजगार विद्यार्थी वर्ग, मतलब जो भी बेरोजगार है वो सब इसमें यहां आ जाते हैं। अब देखो एक बात तो ये एसओजी जांच में ये भी पता चल चुका है कि एसआई कितना बड़ा घपला हुआ, ईओआरओ में कितना बड़ा घपला हुआ, लेकिन दोनों एग्जाम अभी तक रद्द नहीं हुई है बच्चों, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो ईओआरओ रद्द करो, एसआई रद्द करो, वो एक अलग मुद्दा चल रहा था, लेकिन इन्होंने पूरे जो मुद्दा था उसको अलग भटकाने की कोशिश की है, और अब इनके विरोध में ही ये मुद्दा ज्यादा हावी हो जाएगा। इनको ऐसा नहीं पता था, लेकिन अब इनके विरुद्ध ये सब चीजें ज्यादा होती जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं, ये क्यों किया गया है, इसके पीछे की यदि थोड़ी गणित समझे हम, लोकसभा में क्या हाल हुआ है सबको पता है, बीजेपी का। राजस्थान में क्या है? बीजेपी की गवर्नमेंट ही तो है, तो बीजेपी का क्या हाल हुआ है सबको पता है, ठीक है। कोई मैं ना तो बीजेपी विरोधी हूं, ना मैं कांग्रेस विरोधी, ना और कोई पार्टी विरोधी हूं। मैं बस जो बात है बच्चों की उस बात को मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी का क्या हाल हुआ, और अब ध्यान रखना उपचुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में क्या है? उपचुनाव होंगे। राजस्थान में उपचुनाव होंगे तो बीजेपी गवर्नमेंट क्या चाह रही है? बीजेपी गवर्नमेंट चाह रही है ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक। ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक उनका है, तो ज्यादा सीटें उपचुनाव में क्या भजनलाल जी चाहते हैं कि वो अपना दमखम दिखा पाए दिल्ली में जो मोदी सरकार बैठी है उनको, कि हाँ मेरा कोई वैल्यू है राजस्थान में, मैं मुख्यमंत्री हूं, तो मेरी जनता जो है वो सब कुछ मेरी बात मानती है, मेरी टीम मेरी बात मानती है, और जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं राजस्थान में। तो वो ये चाहते हैं, इसलिए वो अभी हो सकता है कि कुछ भी ऐसे डिसीजन ले लें जो वोट बैंक के पक्ष में चले जाएं, लेकिन हम अगर गलत निर्णय है तो उनके खिलाफ हमें बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग एक और बैनर है, देखिए वही मनोज मीणा जी का, जयपुर चलो जयपुर चलो। आज से पहले आप सुनते थे दिल्ली चलो, अब ये जयपुर चलो। भजनलाल सरकार होश में आओ, ईओआरओ रद्द करो, एसआई भर्ती रद्द करो, ये सब ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 20 जून की बात करें तो 20 जून की वही बात है, क्या? ये वाली महाआंदोलन महिला सशक्तिकरण हेतु 50% के खिलाफ। जगह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, शहीद स्मारक ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्टल, पुलिस कमिश्नरेट जयपुर। समस्त बेरोजगार छात्र अपने हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिसका जुनून बोलता है वह स्वयं चलकर आ जाते हैं, ठीक है। फिर एक और हैशटैग आज काफी ट्रेंड में रहा है, लड़कों का हक मत मारो, महिला आरक्षण के खिलाफ ज्ञापन। महिला सशक्तिकरण हेतु 50% आरक्षण के खिलाफ विशाल ज्ञापन कार्यक्रम बाड़मेर कलेक्टर कार्यालय। ये सफल हुआ है कार्यक्रम बच्चों का। ये बाड़मेर में इन बच्चों ने क्या किया? ज्ञापन दिया था कलेक्टर को। चलिए अब बात करते हैं ये फैसले नंबर 2 की।
इस फैसले नंबर 2 को देखें तो देखो, हाल ही में राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं के लिए तय आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। यह प्रयोगात्मक आधार पर किया जा रहा है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर विधिक परीक्षण करवा रहे। जल्दी सभी तरह की सरकारी नौकरियों में तय सीमा महिलाओं के लिए 50% तक की जा सकती है। देखना, इसमें जो एक काम की बात है आप लोगों के लिए वो ये है कि जल्द ही सभी तरह की, तो क्या हम वो समय आने दें जब सभी एग्जाम्स में 50% महिला आरक्षण कर दें, उसके बाद हम अपनी आवाज उठाएं? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। बच्चा जब रोना स्टार्ट करता है तभी तो दिखाते हैं। ऐसा थोड़े ना कि 15-20 दिन वो रोता रहा, जब उसके ठीक नहीं हुआ तो फिर दिखाते हैं। जैसे हमें पता लगता है बीमारी का, हम तुरंत जाते हैं ना डॉक्टर के पास। तो वही चीज है, ये बीमारी है आरक्षण की। महिलाओं को आरक्षण 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया। 30% आरक्षण था, यहां समानता की बात हो रही है। ये लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ये जो गवर्नमेंट का फैसला है 30% से बढ़ाकर 50%, ये किसको दिखाता है? लैंगिक असमानता को। जबकि हमारा जो कानून है या जो भी संविधान है वो क्या बताता है? लैंगिक समानता होनी चाहिए, सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये जो चीज है, सभी तरह की सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण किया जा सकता है। तो इसकी अभी से शुरुआत हो चुकी है, इसलिए हमें अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। कदम में क्या करना है? सीधा सा हमें सीधा सा तथ्यों के आधार पर बात करनी है। गवर्नमेंट के पास जाना है। गवर्नमेंट का वो कोई भी कर्मचारी हो सकता है, अधिकारी हो सकता है। जहां जहां आप हो वहां वहां के कलेक्टरों को ज्ञापन दो। बड़े लोगों को लो, थोड़े नेता लोगों को, विपक्षी पार्टी के भी ले सकते हो, पक्ष की पार्टी के भी लोगों को ले सकते हो। कई बार पक्ष की पार्टी के भी ऐसी जगहों पर खड़े होते हैं जहां उनको लगता है कि हाँ ये मुद्दा थोड़ा संवेदनशील है। ठीक बात है। चलिए आगे का मुद्दा पढ़ लूं। एक्सपर्ट के मुताबिक भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कवायद इसलिए की जा रही है ताकि आधी अवधि को अपना प्रशंसक मतदाता वर्ग में बदला जा सके। देखिए साफ क्या कि ये चाह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति में, आपको ऑलरेडी बता चुका था कि ये केवल और केवल वोट बैंक का काम है। चलिए ये तो मैंने आपको अब न्यूज से अपडेट करा दिया। चलिए अब दूसरी चीज से मैं आपको रूबरू कराता हूं। देखिए महिला सशक्तिकरण की बात तो हो रही है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि जहां आप बैठे हो वहां सबसे पहले महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब जो आप डिसीजन ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कप्तान है, वो लीड कर रहा है टीम को, तो हम चाहते हैं ना कि उसके बल्ले से रन बने, वो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए, फिर बाकी लोगों को बोले। तो सेम कई बच्चे ये ट्वीट करते हैं। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की बात करें तो राज्यपाल पुरुष है, मुख्यमंत्री पुरुष है, गृह मंत्री पुरुष है, शिक्षा मंत्री पुरुष है, विधानसभा अध्यक्ष पुरुष है, नेता प्रतिपक्ष बीजेपी अध्यक्ष। जहां तक आरपीएससी चेयरमैन, आरएसएमएसएसबी चेयरमैन, शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन सबके चेयरमैन भी क्या है? पुरुष। अभी तो और चलिए, मुख्य सचिव, शासन सचिव, शिक्षा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य डीजीपी, इतने सारे पुरुष हैं। और आप बात कर रहे हो महिला सशक्तिकरण के लिए हम आगे करेंगे किनको? बेरोजगार पुरुषों को। जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण का जिम्मा क्या बेरोजगारों के कंधों पर है? बेरोजगारों में किसके? युवा पुरुष बेरोजगारों के कंधों पर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग हल्ला बोल हो रहा है 20 तारीख को, 20 जून को। सभी को जयपुर जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए। जो नहीं जा सकता वो अपने अपने जिले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे। अच्छे से लगातार ज्ञापन दोगे, लगातार ट्वीट करोगे, तभी इसका संभव है। देखिए एक बच्चा है जिसने अपना ये लिखा है कि लड़के हमेशा खड़े रहे, खड़े रहना उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, बस उन्हें कहा गया हर बार चलो तुम तो लड़के हो, खड़े हो जाओ। तुम मलंगों का कुछ बिगड़ने वाला थोड़ी है, लड़के हमेशा खड़े रहे। बात जब महिलाओं के अधिकारों की आई हो या महिलाओं के जुल्म अत्याचार की आई हो, वो हमेशा खड़े रहे, लड़े रहे। बात जब परिवार, समाज, सरकार की आई हो, तब भी वो खड़े रहे। आज भी कोई भी पुरुष महिलाओं के विरोध में नहीं है। आज वो, हाँ ये बात ध्यान से समझनी होगी कि हम या कोई भी पुरुष है वो महिलाओं के विरोध में है ही नहीं कहीं। बात ये कि अपने हक की लड़ाई है। आज वो अपने हक के अधिकारों को बचाने के लिए सरकार के सामने खड़े हैं। हैशटैग लड़कों का हक मत मारो। ठीक बात है। चलिए ये जयपुर की दैनिक भास्कर की न्यूज है 18 जून की। शिक्षक भर्ती 50% महिला आरक्षण। 50% महिला आरक्षण के लिए अध्यापक भर्ती शुरू करने से पहले सरकार को करवाना होगा रीट। ठीक है, महिला अक्षर आरक्षण का विरोध भी शुरू।
युवाओं ने अध्यापक भर्ती में 50% महिला आरक्षण का विरोध शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने 20 जून को आंदोलन का ऐलान किया है। राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष राधी मीणा का कहना है कि सरकार ने बिना सोचे समझे इसको लागू किया है। ठीक है, तो ये दैनिक भास्कर की न्यूज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ट्वीट दिखाते हैं कल से लेके। मैं आपको एक हैशटैग बताऊंगा जिसपे जब मैं स्क्रीनशॉट लिया तब तक 20,000 से ज्यादा उस पे पोस्ट हो चुके थे ट्विटर पे। ठीक है, वो भी मैं आपको बात करूंगा, पूरा सिलसिलेवार तरीके से बात कर रहा हूं। चलिए देखते हैं। राधे मीणा ने ट्वीट किया है, महिला सशक्तिकरण का जिम्मा क्या प्रदेश के बेरोजगारों पर ही है? ये मैं आपको सब बता चुका हूं, वही सब चीज इन्होंने लिखी। हैशटैग पुरुषों का हक मत मारो। यहां तजेंद्र जी थे, इन्होंने भी पुरुषों का हक मत मारो। मनोज मीणा जी की बात करें, ये है मनोज मीणा जी, ये भी वही चीज बोल रहे हैं। भर्ती में 50% महिलाओं को आरक्षण देने से माननीय भजन लाल जी, महिला सशक्तिकरण नहीं होता है। महिलाओं के लिए कार्य करने हैं तो आप महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराधों को रोकिए। सभी युवा साथियों से आग्रह है 20 तारीख को 10 बजे शहीद स्मारक पर पहुंचकर अपने हक की आवाज को बुलंद करें। महिला 50% आरक्षण वापस लो, महिला आरक्षण वापस लो। पहली बात तो 2 हैशटैग चल रहे हैं ज्यादातर। एक तो ये हैशटैग पुरुषों का हक मत मारो, और एक हैशटैग ये वाला महिला आरक्षण वापस लो। ठीक है, ये जो हैशटैग है ऊपर वाला पुरुषों का हक मत मारो, इस पे 20,000 प्लस ट्विटर पे पोस्ट हो चुके हैं आज। 20,000 प्लस, ये ट्रेंडिंग में है इंडिया पे। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा, बने रहना होगा आपको चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मनोज मीणा जी का एक और ट्वीट, सशक्तिकरण भर्ती में आरक्षण देने से नहीं होगा, बल्कि सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए लोकसभा विधानसभा कैबिनेट में 50% आरक्षण तुरंत लागू कर सीएम साहब खुद अपने पद से इस्तीफा देकर महिला को सीएम बनाकर उदाहरण प्रस्तुत करें, नाजीर पेश करें। बिल्कुल सही बात है ये तो। आप जब तक खुद नजीर पेश नहीं करोगे तब तक सामने वाले को कैसे बोल सकते हो? और वो तो बेरोजगार है, आपके पास तो रोजगार है। रोजगार कैसे है? आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तनख्वाह मिलती है। तो ये चीज है। बिल्कुल मनोज मीणा जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि आपको कैबिनेट में फटाफट से 50% तक आरक्षण देकर एक नाजीर पेश करनी चाहिए। लोकसभा विधानसभा की बात छोड़िए, कैबिनेट में तो दीजिए। जितनी महिलाएं हैं क्या उनको कैबिनेट मिनिस्टर आपने बना दिया है? नहीं बनाया ना, तो क्या वो महिला आरक्षण की आप बात कर देते हैं? चलिए फिर वही सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर पुरुष महिलाओं दोनों वर्गों में तनाव की स्थिति पैदा कर रही है, जो एक आदर्श समाज में नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए जहां सामंजस्य हो। आप 50% डायरेक्ट महिला को ले लोगे, उनके लिए 50 द्वार पहले ही खोल दोगे 100 में से, तो कहां का ये न्याय है? सोचने की बात है। ठीक है, सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने, तो बलात्कार में राजस्थान 1 नंबर का प्रदेश बना हुआ है, वहां पर महिला सशक्तिकरण की जरूरत है जिससे राजस्थान में महिलाओं को सम्मान मिल सके। देखिए ये बात जो है, बलात्कार या जो भी अत्याचार हो रहे हैं, ये तो कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में होने ही नहीं चाहिए। एक आदर्श जो परिभाषा है, आदर्श जो कार्य है किसी भी सरकार का, वो ये कार्य होता है कि बलात्कार या किसी पे भी अत्याचार ना हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ये तो बात हमेशा सत्य है कि ये सब होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। महिलाओं पे अत्याचार नहीं हो, महिलाओं के बलात्कार नहीं हो, किसी भी पुरुष पर भी अत्याचार नहीं हो, किसी भी तरह की कोई निंदनीय घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो। तो ये तो हर सरकार का आदर्श कार्य, ये ऐसा होना भी चाहिए। वही हैशटैग महिला 50% आरक्षण वापस लो, महिला आरक्षण मनोज मीणा। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं और ट्वीट। मनोज मीणा जी ने ये ट्वीट किया, सूचना सहायक। चलिए ये सूचना सहायक का आ गया है, ये अपडेट मैं आपको अलग से दे दूंगा, इसे अभी आप छोड़िए। चलिए फिर ये आया, एक प्रियंका जी हैं, ये लिखती है हम आपके साथ हैं भाइयों, न्याय मिलना चाहिए। मतलब राजस्थान सरकार की एक लड़की है, वो भी यहां पर सपोर्ट करती दिख रही है, प्रियंका जी। ठीक है, तो वही पुरुषों का हक मत मारो, लड़कों का हक मत मारो, ये वही पोस्ट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब इधर बात करें मनोज मीणा जी का एक और ट्वीट।
50% महिला आरक्षण के बिल को वापस लेने की मांग को लेकर शहीद स्मारक के धरने की परमिशन ले ली गई है। सभी साथी राजस्थान के कोने कोने से कल बड़ी संख्या में 10 बजे शहीद स्मारक ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्टल पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे। जी हाँ, इनको परमिशन मिल चुकी है जैसा कि इन्होंने बताया है। ठीक है, और ये ट्वीट आज का ही है, मनोज मीणा जी का, वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले का। ठीक बात है, आपकी संख्या ही तय करेगी कि आगे आपका भविष्य क्या होगा। जी हाँ, हमें अपने मुद्दों को बिल्कुल सही तरीके से उठाना चाहिए। आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। वही हैशटैग महिला 50% आरक्षण वापस लो। चलिए, और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। वही मनोज मीणा जी का ट्वीट था। ये मैं आपको स्टार्टिंग इससे किया था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा, ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। वही सेम चीज भजन लाल जी वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं। उपचुनाव आने वाले 20 तारीख को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करें, वहां से विधानसभा घेराव के लिए कूच करेंगे। ठीक है, तो चलो जयपुर चलो, जयपुर चलो। आज राधे मीणा जी ने ट्विटर ट्रेंडिंग कराया, ये वाला पुरुषों का हक मत मारो, ये ट्विटर ट्रेंडिंग पर आया बच्चों। ठीक बात है, ट्विटर ट्रेंडिंग पर आया, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, ये थोड़ा बड़ा कर दिया है हमारी टीम ने। ये था पुरुषों का हक मत मारो। ठीक है, तो इस पे 20.6 के पोस्ट आ चुके हैं, 20 के पोस्ट मान के चलिए आप, तो 20,000 पोस्ट प्लस इस पे आ चुके हैं। ट्रेंडिंग रहा है इंडिया में पुरुषों का हक मत मारो। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा इस पे ट्वीट करें कल सुबह तक, जितने कर सकते हैं। ठीक है, प्लस मेरा यही रहेगा कि जितने भी लोग हैं जयपुर के आसपास, जयपुर की अगर परिधि से बात करें, जयपुर के आसपास 100 से 200 किलोमीटर के बच्चे इजी वे में उनके पेरेंट्स के साथ पहुंच सकते हैं। इतना कोई सुबह सुबह का है टाइम, और कितनी भी गर्मी हो भाई, कई बार अपने लिए आवाज उठानी पड़ती है। देखो, कोई नहीं आएगा दूसरा, जो भी बंदे लग रहे हैं, जो भी नेता हैं, युवा नेता, कैसे भी आप उनको बोले, लेकिन अपना काम है। कई बार क्या होता है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अपना काम है, अपने को करना है। ठीक बात है। अब नीट वाले जो बच्चे थे, उन्होंने भी तो अपनी लड़ाई लड़ी। अब धीरे धीरे परतें खुलती जा रही, तो अपने को भी इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे हमारे पक्ष में निर्णय आए चाहे नहीं आए। ठीक बात है। तो ये हल्ला बोल कार्यक्रम है जयपुर में, कल आपको जरूर जाना चाहिए 10 बजे। बिल्कुल, जो जगह है वो क्या है, शहीद स्मारक ओल्ड गवर्नमेंट हॉस्टल पुलिस कमिश्नरेट जयपुर। 50% महिला आरक्षण के खिलाफ युवाओं में है गुस्सा, पुरुषों का हक मत मारो, महिला आरक्षण वापस लो। होना चाहिए बिल्कुल। जब तक आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक रिजल्ट अपने हाथ में नहीं आते, क्योंकि जीतते वही हैं जो रुकते नहीं है। ठीक है, तो हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। जो भी इस समस्या से जूझेंगे बच्चे, वो फिर बाद में पछताएंगे। तो ज्यादा बेटर है कि अभी हम कदम उठा लें, अभी हम सकारात्मक दिशा में कदम उठाएं। धीरे धीरे बातें करेंगे, वार्तालाप का दौर भी हो सकता है चालू हो जाए। ठीक है, तो हमें अपनी बात को उठाना चाहिए, सही तरीके से उठाना चाहिए। तो ये है आज की बात रवि मंगल के साथ। समर्थ क्लासेस आपको समर्थ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्दी ही हम एलडीसी और सीईटी के लिए कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर अपनी राय बताएं कि आपको ऐसा क्या लगता है, क्या ये सही डिसीजन है, क्या ये डिसीजन सही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।